कांग्रेस सड़कों पे कब नहीं उतरी। जनता ने कांग्रेस को सड़कों पर ला दिया। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, वो तर्कों के साथ बहस करें ना, विधानसभा के सदस्य है ना। पीछे से किसी समझदार ने आवाज लगाई कि चोर। 100% राजस्थान में वर्तमान में जितना खनन हो रहा है, आने वाले समय में इस परिभाषित एरिया के अंदर खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। अरावली बचाने को लेकर लगातार कांग्रेस ने आह्वान किया कि अब सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस सड़कों पे कब नहीं उतरी। जनता ने कांग्रेस को सड़कों पर ला दिया, और अगर इसी तरीके का चरित्र कांग्रेस का रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, वो सपना महात्मा गांधी जी का अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहतास ने कहा कि पहाड़ के नाम पर चंदा लो और पहाड़ लो, ये काम बीजेपी करने जा रही है। अगर वो प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने भी इतना पैसा चंदे के रूप में लिया है, हम इसको स्वीकार करते हैं, आरोप लगाना अलग है। उनके पास प्रमाण हो तो प्रमाण रखे ना सदन के पटल के अंदर। विधानसभा का सत्र बजट सत्र आने वाला है, बाकायदा बहस होगी, और तर्कों के साथ बहस करें ना, विधानसभा के सदस्य है ना। तीन विधायकों पर स्टिंग ऑपरेशन के बाद कांग्रेस पार्टी कह रही कि भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छ ये ना तो पकड़ रहे, सिर्फ भाषणों में हवा हवाई खेल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, और इसी आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, जो हकदार है उसको सम्मान मिलेगा। आस्था के केंद्र हो, चाहे हमारे पुरातत्व के बने हुए किले हो, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे सेंचुरी हो, ये सब सुरक्षित रहेगी। किसी प्रकार का इनमें हस्तक्षेप नहीं होगा। रामलाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पेड़ मार देना, आपने पूरे भारत का जिक्र किया उसके अंदर। मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 2.5 लाख पेड़ काट दिए गए इंदौर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, और मध्य प्रदेश में तकरीबन 70,000 पेड़ गायब कर दिए गए। उसके लिए देखिए, मैं इतना कहूंगा कि सरकार की नीति भी है, नियत भी है कि प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, लेकिन यदि कहीं जन भावनाओं के आधार पे, जनता की मांग के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार के ऊपर कहीं कोई ऐसा नीतिगत निर्णय आता है कि जहां कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, तो सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जितने पेड़ आप काम में ले रहे हो उनसे कई गुना पेड़ ज्यादा लगे, उसके बाद में ही कोई प्रोजेक्ट लगे। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रकृति के साथ खड़ी रही है। प्रकृति को, जो हमारे सनातन के संस्कार है, प्रकृति को हमने पूजने का काम भी किया है, कई वृक्षों की हमने पूजा की है, तो हमारी भावनाएं कभी भी प्रकृति के विरुद्ध हो ही नहीं सकती। राज्य आर्थिक सदाचार कमेटी के चेयरमैन है, ये क्या तीनों विधायकों का मामला उसी तरह से शांत हो जाएगा जैसे बाप पार्टी का मामला? देखिए, ना तो बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल जी का मामला अभी शांत हुआ। वो कमेटी के सामने जिस दिन पेश हुए थे, हमने उनको पूरी रिपोर्ट के आधार के ऊपर बुलाया था, और कल ही कमेटी ने वापस मिलने दिया। वो कुछ समय के लिए टाइम मांग के गए थे, उनकी एक आधिकारिक रिपोर्ट आना बाकी है। इस अधिकारी का अनुसंधान उनके लिए चल रहा था। कमेटी ने उस अधिकारी को भी बुलाया, मान्य सदस्य को भी बुलाया। 7 जनवरी को 11 बजे कमेटी के सामने समक्ष पेश होंगे। कमेटी पूरी पारदर्शिता के साथ में पहले भी काम कर रही थी, बिना किसी दबाव। बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर जब मामला कोर्ट के अंदर है और माननीय स्पीकर साहब ने अभियोजन की स्वीकृति दे रखी है, वो एक अलग एजेंडा है, अलग चलेगा। मगर कमेटी में किसी प्रकार का दबाव, निष्पक्षता के आधार के ऊपर काम करके, अभी जब ये 7 तारीख को कमेटी के सामने पेश होंगे, इसकी लास्ट रिपोर्ट रहेगी, उसकी पूरी तैयारी करके कमेटी इसकी तथ्यात्मक पूरी जानकारी के साथ में रिपोर्ट बनाएगी और आदरणीय स्पीकर के साथ। रामलाल जी, एक सवाल है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ पे भाजपा के राठौड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि अरावली सेफ है। क्या कारण है कि जनता में विश्वास नहीं हो पा रहा और वो मुद्दा बढ़ता जा रहा है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं तो वो ठीक तरीके से समझ में आएगा। एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा था, पीछे से किसी समझदार ने आवाज लगाई कि चोर। जनता उसके पीछे पीट पाट दिया। पीटने के बाद में उसने पूछा कि सर मेरे को क्यों पीटा, तूने चोरी की है? उसने कहा मैंने तो कोई चोरी नहीं की। तो फिर दौड़ क्यों लगा रहा था? कि मैं तो ट्रेन का टाइम हो गया था, ट्रेन छूट रही थी इसलिए मैं दौड़ रहा था। ये सारी की सारी स्थितियां इसी प्रकार से जब वास्तविकता जनता के सामने आएगी, और जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा मैं। 100% राजस्थान में वर्तमान में जितना खनन हो रहा है, आने वाले समय में इस परिभाषित
एरिया के अंदर खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। सर आपके उदाहरण में जो है सरकार, जनता या कोई और? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी चीजें कुछ ऐसी है जो आप खुद भी समझ सकते हो।